मेरा नाम यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून के 3rd वीक के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं और ईद के बाद जो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। और आपको एक और भी न्यूज सुनाता चलूं कि जो लिटरेसी मोबिलाइजर प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आप तैयारी कर रहे थे, वो आप तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि ईद के 1 से 2 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने आपसे ये पेपर जो है वो कंडक्ट करवा लेने, क्योंकि उन्होंने मजीद भी जो है पोस्टें जो है वो जॉब्स जो है वो अपलोड करनी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर से जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड रहें, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो हर एक कंप्यूटर एग्जाम्स का पार्ट है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट और सेकंड वीक के भी करंट अफेयर्स मौजूद है, आप वो भी देखें। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 3rd वीक 2023 के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, two-time Oscar-winning actress and UK's former politician passed away on 15 June 2023 in London at the age of 87 years. What was her name? 2 दफा ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस और यूके की फॉर्मर पॉलिटिशियन जो है वो 15 जून 2023 को वफात पा गई लंदन के अंदर अपने 87 साल की उम्र में। उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्लेंडा जैक्सन। ठीक है, आपने न्यूज में सुना होगा। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लेंडा जैक्सन जो कि 2 टाइम ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस थी और यूके की फॉर्मर पॉलिटिशियन भी थी, वो 15 जून 2023 को लंदन के अंदर 87 साल की उम्र में पास्ट अवे हो गई, यानी कि वफात पा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान साइंड एलएनजी एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑन 14 जून 2023। पाकिस्तान ने रिसेंटली 14 जून 2023 को एलएनजी का, आपको पता होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को कहते हैं, एग्रीमेंट साइन किया है एक कंट्री के साथ। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है अजरबैजान। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो एग्रीमेंट है वो अजरबैजान के साथ साइन किया है 14 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच करेंसी पाकिस्तान पेड फॉर रशियन ऑयल। कौन सी करेंसी के अंदर पाकिस्तान ने रशियन ऑयल के लिए पेड किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइनीज युआन। तो आपने याद रखना है कि चाइनीज युआन की करेंसी के अंदर पाकिस्तान ने रशियन ऑयल के लिए पेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन इलेक्टेड न्यू मेयर ऑफ कराची। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन जो है वो न्यू मेयर जो है वो कराची का इलेक्ट हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है मुर्तजा वहाब, और जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सो मुर्तजा वहाब हैज बीन सिलेक्टेड एज अ न्यू मेयर ऑफ कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, on 15 June 2023 which country achieves new record of launching 41 satellites into space in single mission using the Long March 2D rocket। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि 15 जून 2023 को कौन सी कंट्री ने एक न्यू रिकॉर्ड बना लिया है 41 सैटेलाइट्स लॉन्च करके स्पेस के अंदर एक ही मिशन के अंदर, और उन्होंने यूज क्या किया, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो पूछ ले कि जो चाइना ने 15 जून 2023 को 41 सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में लॉन्च की, वो कौन से रॉकेट को यूज करते हुए लॉन्च की। तो उसका आंसर क्या होगा फिर? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अपॉइंटेड न्यू डेविस कप टूर्नामेंट फाइनल्स डायरेक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो न्यू डेविस कप टूर्नामेंट फाइनल्स के डायरेक्टर है वो कौन तैनात हुए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है फिलिसियानो लोपेस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फिलिसियानो लोपेस जो है वो न्यू डेविस कप टूर्नामेंट फाइनल्स के डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन री इलेक्टेड कुवैत प्राइम मिनिस्टर। कौन जो है वो कुवैत का प्राइम मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है शेख अहमद नवाफ। तो आपने याद रखना कि शेख अहमद नवाफ जो है वो कुवैत के दोबारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन से पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर जो है वो इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है उसके लिए नॉमिनेट हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है सोनिया शमरोज खान। तो आपने याद रखना कि सोनिया शमरोज खान जो है वो इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट हुई हैं, और ये जो है एसएसपी हैं केपीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश एम्बेसडर टू पाकिस्तान ऑन 15 जून 2023। कौन जो है वो पहली फीमेल ब्रिटिश एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट हुई हैं 15 जून 2023 को। तो इसका आंसर हमारे पास है जैन मैरियट। तो आपने याद रखना कि जैन मैरियट जो है वो फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट हुई हैं टू पाकिस्तान ऑन 15 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकम्स फर्स्ट मुस्लिम फीमेल एंड सेकंड मुस्लिम फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी पहली मुस्लिम फीमेल खातून और सेकंड मुस्लिम फेडरल जज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में बना है। तो इसका आंसर हमारे पास है नुसरत चौधरी। ठीक है, तो इनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है। तो आपने याद रखना कि ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल है जज है यूएस हिस्ट्री में, और सेकंड मुस्लिम फेडरल जज है यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में, नुसरत चौधरी, जिनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
हु अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ नादरा ऑन 16 जून 2023। आपको पता चला होगा कि रिसेंटली जो है वो नादरा के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं 16 जनवरी 2023 को। कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है असद रहमान। तो आपने याद रखना है कि न्यू चेयरमैन जो है वो नादरा के असद रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु बिकम्स फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम केपीके। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि पहली वुमेन जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वो कौन बनी है। तो इसका आंसर हमारे पास है मुसरत हिलाली। तो आपने बताना है कि मुसरत हिलाली जो है वो फर्स्ट वुमेन जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द केपीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर $2.9 मिलियन टू द यूएनएचसीआर। कौन सी कंट्री ने $2.9 मिलियन का एग्रीमेंट जो है वो यूएनएचसीआर के साथ साइन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना कि जापान ने $2.9 मिलियन का जो एग्रीमेंट है वो यूएनएचसीआर के साथ साइन किया है। और यूएनएचसीआर की एब्रीविएशन को भी आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कौन सी कंट्री ने $2.9 मिलियन का जो है वो साइन किया, जापान ने, और यूएनएचसीआर की एब्रीविएशन भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया with a worth of 358 million agreement signed on 14 जून 2023 इन वी सिटी। अब वर्ल्ड बैंक ने एक पहला डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है ना वो साउथ एशिया के अंदर लॉन्च किया है। उसकी जो वर्थ है वो है $358 मिलियन। ठीक है, 14 जून को यूए कौन से सिटी में किया उन्होंने? तो इसका आंसर हमारे पास है ढाका। ठीक है, तो ढाका के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक ने रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है $358 मिलियन के साथ। और ढाका जो है उसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वो बांग्लादेश का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 16 जून। तो ये डेट आपने याद रखनी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है वो 16 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड डे टू कम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 17 जून। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री विन द स्क्वैश चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग मलेशिया। कौन सी कंट्री जो है वो चैंपियन बन गई है मलेशिया को डिफीट करके। तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इजिप्ट ने मलेशिया को हरा के जो है वो स्क्वैश चैंपियनशिप बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023 इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023 का थीम क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास है हर लैंड हर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनेस्को डिजाइन टू अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन एज बायोस्फीयर इन। यूनेस्को ने 2 अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो डिजाइन किए हैं एज अ बायोस्फीयर। कहाँ पे? तो इसका आंसर हमारे पास है केपीके में। और यूनेस्को की एब्रीविएशन भी आपने याद रखनी है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2 बातें याद रखनी है इसके अंदर आपने कि यूनेस्को ने 2 अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो एज अ बायोस्फीयर डिजाइन की है केपीके के अंदर, और दूसरी आपने यूनेस्को की एब्रीविएशन आपने याद रखनी है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री लीड्स द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस कोएलिशन। कौन सी कंट्री ने मैरीटाइम फोर्सेस कोएलिशन को जो है वो लीड किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। तो आपने याद रखना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस कोएलिशन को जो है वो लीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकाथा। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सी कंट्री ने 6ठा एडिशन जो है एक्सरसाइज एकाथा का उसको होस्ट किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है मालदीव्स। तो आपने याद रखना है कि मालदीव्स ने 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकाथा जो है वो होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज जस्टिटिया विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। आपने इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना कि जस्टिटिया क्या है जो कि अक्सर जो है वो न्यूज में रिसेंटली देखा गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है ये एक एस्टेरॉइड है। ठीक है, जस्टिटिया जो है वो एक एस्टेरॉइड है जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्पेस एजेंसी कंफर्म दैट एन एलियन सिग्नल हैज बीन बीम्ड टू द अर्थ फ्रॉम मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी स्पेस एजेंसी ने ये कंफर्म किया कि एक एलियन सिग्नल जो कि बीम हुआ है मार्स से जमीन पर पहली दफा। तो इसका आंसर हमारे पास है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये कंफर्म किया है एक एलियन सिग्नल व्हिच हैज बीन बीम्ड टू द अर्थ फ्रॉम मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच पाकिस्तानी बिजनेस वुमन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्लोबल वुमन इंस्पिरेशन अवार्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि कौन सी पाकिस्तानी बिजनेस वुमन है जो कि ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड
यूके के अंदर जो हो रहा है उसके लिए नॉमिनेट हुई हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है हुमा फखर। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन जो है जिनका नाम हुमा फखर है वो ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड जो यूनाइटेड किंगडम के लिए जो है वो अपॉइंट हुई हैं। 25 हमारे पास है, विच पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूएस एंटी ट्रैफिकिंग अवार्ड। किस पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले अफसर को अमरीकी इंसदाद स्मगलिंग के मुमताज अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है जहीर अहमद। तो आपने याद रखने के जहीर अहमद को पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले अमरीकी इंसदाद स्मगलिंग के मुमताज अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन सा मुल्क जो है वो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो का जो है वो होस्ट रहा। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो को होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इराक अनवील्स 2800 ईयर ओल्ड एंशिएंट स्टोन टैबलेट रिटर्न्ड बाय। इराक ने 2800 साल पुरानी पत्थर की गोली के नकाब को शही की, जो कि किसकी तरफ से रिटर्न हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रखना है कि इराक अनवील्स 2800 ईयर ओल्ड एंशिएंट स्टोन टैबलेट रिटर्न्ड बाय इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन। इधर से हमें एक बात और पता चलेगी कि यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन है और टॉप चाइनीज डिप्लोमेट जिनका नाम वांग जी है, वो इन दोनों की मुलाकात जो है वो कौन से शहर में हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है वीना। ठीक है, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन और चाइनीज डिप्लोमेट वांग जी की मुलाकात जो है वो हुई वीना के अंदर, और वीना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू होल्ड समिट विद म्यांमार टू फाइंड वे आउट ऑफ द पोस्ट कोविड क्राइसिस इन कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि मुल्क में बगावत के बाद के बहरान से निकलने के लिए म्यांमार के साथ कौन सा मुल्क सरबराही इजलास करेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है थाईलैंड। तो आपने याद रखना कि थाईलैंड जो है वो मुल्क में बगावत के बाद के बहरान से निकलने के लिए म्यांमार के साथ जो है वो सरबराही इजलास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who has released the Gender Social Norms Index for the year 2023? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन जो है वो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है वो 2023 के लिए रिलीज करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी जो है वो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 जो है वो रिलीज करेगा। और यूएनडीपी की आपसे क्वेश्चन में एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, उसकी एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूएनडीपी जो है वो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है 2023 वो रिलीज करेगा और यूएनडीपी की एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर हैज द वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड द फर्स्ट स्ट्रीट एजुकेशन प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट स्ट्रीट एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो साउथ एशिया में कहां पे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के अंदर जो लॉन्च हुई है फर्स्ट स्ट्रीट एजुकेशन प्रोजेक्ट, तो वो किसकी तरफ से हुई है? तो वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हुई है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने जो लॉन्च किया है बांग्लादेश के अंदर एक प्रोजेक्ट, वो कौन सा है? तो प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट स्ट्रीट एजुकेशन प्रोजेक्ट। और आप ये भी पूछे जा सकते हैं कि साउथ एशिया की कौन सी कंट्री में किया है? तो किया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री इज द एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना कि एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2023 जो है वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, विच टू कंट्रीज रीओपन एम्बेसीज एट डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर्ड आफ्टर 6 years ऑन 19 जून 2023। 19 जून 2023 को 6 साल बाद सफारती तल्लुकात बहाल होने पर कौन से दो ममालिक ने सफारत खाने जो है वो दोबारा खोले? तो इसका आंसर हमारे पास है कतर एंड यूएई। तो आपने याद रखना है कि 19 जून 2023 को 6 साल बाद सफारती तल्लुकात बहाल होने पर कतर और यूएई ने सफारत खाने जो है वो दोबारा खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी ईयर वर्ल्ड फादर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच संडे ऑफ जून। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हर साल वर्ल्ड फादर डे जो है वो कौन से इतवार को, जून के कौन से इतवार को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है थर्ड संडे। तो आपने याद रखना है कि तीसरे इतवार को वर्ल्ड फादर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, एवरी ईयर वर्ल्ड एथनिक डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हर साल वर्ल्ड एथनिक डे जो है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 19 जून। तो आपने याद रखना कि 19 जून को हर साल वर्ल्ड एथनिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने थर्ड वीक ऑफ जून के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।